एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। उनका नाम गुरु आनंद था। गुरु आनंद अपनी सादगी, ज्ञान और धैर्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनके पास हर रोज अनेक लोग आते, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए। गुरु आनंद सभी को ध्यान, संतोष और कर्म का महत्व सिखाते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उनसे मिलने आया। अर्जुन बहुत ही परेशान और निराश था। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भाग्य कभी मेरे साथ नहीं देता। मैं जब भी किसी कार्य को करता हूँ, उसमें असफल हो जाता हूँ। क्या मेरे भाग्य में केवल असफलता ही लिखी है? क्या मैं कभी अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? गुरु आनंद मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अर्जुन थोड़े असमंजस में था, लेकिन उसने गुरुजी की बात को ध्यान से सुनने का निर्णय किया। गुरु आनंद ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु जिसका नाम गुरु रामानंद था, अपने तपस्वी जीवन में गहन ध्यान और साधना करते थे। वह अक्सर पर्वतों और जंगलों में भ्रमण करते और अपने ज्ञान से लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन जब वह एक छोटे गांव के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक दुखी व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और निराश था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैं जीवन में कितनी भी मेहनत करूं, मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता। मैं जो भी काम करता हूँ, उसमें असफल रहता हूँ। लगता है कि मेरे भाग्य में केवल असफलता ही लिखी है। क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? साधु ने कुछ पल के लिए उसकी बातों को सुना और फिर उसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह कभी नहीं मिट सकता, लेकिन इसे समझने और स्वीकार करने का मार्ग तुम्हें खुद खोजना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी इस समस्या का उत्तर हो सकती है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था, लेकिन उसके जीवन में एक ही समस्या थी, वह अपने भाग्य से हमेशा असंतुष्ट रहता था। राजा ने बहुत से ज्योतिषियों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं समझा सका कि उसका भाग्य क्यों उसका साथ नहीं दे रहा था। एक दिन एक विद्वान साधु उसके दरबार में आया। राजा ने उसे अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन याद रखना, भाग्य में जो लिखा है वह कभी मिटाया नहीं जा सकता, परंतु उसे समझा और स्वीकारा जा सकता है। राजा ने पूछा, तो क्या मैं कभी अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? साधु ने उत्तर दिया, तुम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम उसे स्वीकार कर सकते हो और उसके साथ चल सकते हो। अगर तुम अपने भाग्य के साथ संघर्ष करोगे तो तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझकर उसके अनुसार कर्म करोगे तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। साधु ने उस व्यक्ति को कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अपने भाग्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। हर व्यक्ति का भाग्य उसकी कर्म की किताब में लिखा होता है और उसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि अगर तुम अपने कर्मों को सुधारते हो तो तुम्हारे जीवन में भी सुधार आएगा। अर्जुन ने यह सब सुनकर गुरु आनंद से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? गुरु आनंद ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, इसका मतलब यह है कि तुम अपने भाग्य से भाग नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अपने कर्मों के माध्यम से संतुलित कर सकते हो। जीवन में हर व्यक्ति के भाग्य में कुछ अच्छा और कुछ बुरा लिखा होता है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और अच्छे कर्म करें तो हम अपने जीवन में संतोष और शांति पा सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, तो क्या मेरे कर्म ही मेरे भाग्य को निर्धारित करते हैं? गुरु आनंद ने कहा, हाँ
अर्जुन, भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम आज अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम भाग्य के बारे में सोचते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य वही रहेगा जो पहले था। गुरु आनंद ने अर्जुन को एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि तुम्हारे भाग्य में कठिनाइयां लिखी हैं, लेकिन अगर तुम इन कठिनाइयों को स्वीकार कर सही दिशा में मेहनत करते हो तो तुम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हो। तुम उन्हें मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम उनसे सीख सकते हो और उन्हें अपने लिए एक अवसर बना सकते हो। अर्जुन ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली। उसे अब यह समझ में आ गया था कि भाग्य को बदलने की बजाय उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसने गुरु आनंद से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे अपने कर्मों के माध्यम से संतुलित कर सकता हूँ। मैं अब से हर दिन अच्छे कर्म करूँगा और अपने जीवन को संतुलित रखने का प्रयास करूँगा। गुरु आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची समझ है अर्जुन। याद रखना, भाग्य में जो लिखा है वह कभी नहीं मिटता, लेकिन उसे समझकर स्वीकार करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करो और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ चलने लगेगा। अर्जुन ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और वह जीवन की कठिनाइयों से बिना भागे उनका सामना करने लगा। अंततः अर्जुन ने समझ लिया कि भाग्य और कर्म दोनों का जीवन में अपना अपना महत्व है और केवल कर्म के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं।